हेलो जी, सभी ने स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोरी यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि सभी खुश होगी। सुबह के 6 बज गए और आज तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ। फिर मम्मा ने मेरे को पापा के पास लेटा दिया है। आज हम सारे जल्दी उठ गए थे और अब नहाने लग रहे हैं एक एक करके सभी। और आज हम शादी में जाने वाले हैं। 2 दिन आपको व्लॉग दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज हम दोनों व्लॉग डाल देंगे चैनल पर। फिर मम्मा ने मेरे हाथ में बिस्किट दे दिया और मैं बिस्किट के साथ खेलने लग गई। और फिर मम्मा ने रेडी करके हम बैठ गए थे गाड़ी में और अब हम चलने वाले हैं। सारे नहा धो के तैयार हो गए थे और अब हम गाड़ी में निकल पड़े। मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी और देखो गाइस, आज कितनी सारी धुंध है बाहर। पापा गाड़ी चला रहे थे और हम बैठे हुए थे। सुबह सुबह निकले और धुंध आज तो इतनी ज़्यादा आ रखी थी कि आगे का कुछ दिखाई भी बहुत कम दे रहा था। फिर मेरी मम्मा ने मेरे को दादी को दे दिया पीछे और मैं दादी के पास खड़ी रही। मैं बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि बैठने से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दादी मेरे को खड़ी कर रही थी और पापा गाड़ी चला रहे थे क्योंकि आज धुंध थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए देख के चल रहे हैं। ये गाइस देखिए, आपको पहाड़ दिख रहा होगा, लेकिन ये दिल्ली में सबसे बड़ा पहाड़ है कूड़े का। यहाँ पे बहुत सारा गंद इकट्ठा होता है और दादी के पास में बैठ के खेल ही रही थी। और हम देखो, आप सभी ने ये देखा है तो कमेंट में बताना। मतलब इतना कचरा होता है दिल्ली में, सोचा ही नहीं था कभी, हमने पहली बार ही देखा था। फिर मैं बैठी हुई थी, मम्मा के प्लस की ये खाने लगी डोरी। और पता नहीं आज तो कितनी लेट पहुंचेंगे क्योंकि धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और आराम आराम से जा रहे थे। फिर देखो गाइस, ये एक अंडरग्राउंड गुफा थी, वहां से हम निकल रहे थे। कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने अपनी कलाकारी भी दिखा रखी है। मुझे तो यहाँ से जाना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो सोच रही थी कि ये बनाने वाले तो बहुत ही अच्छे होंगे। फिर हम गुफा से बाहर निकल आए थे और मम्मा और मैं दोनों बैठे हुए थे। हमारा तो टाइम ही पूरा नहीं हो रहा था। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे। वहां पे जाके मम्मी ने मेरे को बिठा दिया और मैं सभी को देख रही थी कि फिर ये एक दीदी थी, उसने मेरे को अपनी गोदी में उठा लिया, वो मेरे साथ खेल रही थी। ये मेरी ताई जी थी, मैं रोने लगी ताई जी के पास आके। और फिर मैं सोचने लगी कि क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, ताई मेरे को गोद ले रखा था। फिर ये मेरी बड़ी दीदी आ गई थी जो कि मेरे हाथ को थोड़ी डालने वाली थी। आज तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी और मैं हाथ पकड़ कर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। और मैं भी दीदी को ही देख रही थी कि आज तो इसने फ्रॉक ही नहीं डाला, ये शाम को फ्रॉक डालने वाली थी। और फिर सारे बैठे हुए थे, मैं अभी टाइम पास करने लगी बैठ के, गोदी में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम रात को अपने बारात के लिए निकल पड़े। ये देखो, हम बारात में पहुंच गए हैं वहाँ की वाटिका, लेकिन बारिश के कारण बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी सब कुछ। इतनी बारिश हो रही थी दिल्ली में तो सब कुछ भीग रहा था और 1 मिनट रुकती बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती। मुझे तो बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था यहाँ का। यहाँ पे वेलकम के लिए थे। ये देखो, मेरी दीदी जैसे मनाली में घूमने आई है, सिर पे तो ऐसे कैप पहन रखी है। ये देखिए गाइस, मेरे पापा जैसे खुद ही बारात में आ रखे हैं। पापा देखो इतने सुंदर लग रहे हैं। पापा कोट पैंट में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यही कोट पैंट पापा ने अपनी शादी में भी डाला था। ये मेरी बहन याची है जो कि हाई कर रही है आप सभी को। और ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम संचिका है। और फिर हम बैठ गए यहाँ पे आके। मेरा भैया मेरे को चेयर पे बिठाया था। फिर मेरी बड़ी दीदी आ गई। मैं रो रही थी कि आप मुझे गोदी में ले लो, फिर उसने ले ली। और आगे का व्लॉग अगले पार्ट में दिखेगा।